प्रभु आपने हमें तेरे राज्य के अंदर चुना है मेरे प्रभु। हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर हम अपने आप को ताके मेरे पिता, ताकि हम तेरे उपस्थिति में रहकर तेरी महिमा कर पाए मेरे प्रभु। सच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं और परमेश्वर तेरे चरणों के पास आकर मेरे प्रभु हम अपने आप को प्रभु जी तेरे निकट प्रभु रखना चाहते परमेश्वर पिता, तेरे चरणों के पास रखकर मेरे प्रभु अब हमें परमेश्वर तेरी महिमा से भर दीजिए, तेरे नाम की बढ़ाई होने दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं, हालेलुया करते हुए परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। तू बड़े मेरे परमेश्वर और प्रभु तेरा राज्य बड़े मेरे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे, उसमें पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 4था वचन पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है तो वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और पाप व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हाँ, वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं कि जो कोई क्या करता है, पाप करता है, वो पाप का, वो किसका विरोध करता है? परमेश्वर का, व्यवस्था का, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध, नियमों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन, परमेश्वर के नियमों का विरोध। हालेलुया हालेलुया। मतलब अगर अनाधिकृत बांधकाम होगा तो क्या होता है? वहां जाके अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण होना मतलब क्या होता है? अनाधिकृत बांधकाम अगर रहेगा, अनाधिकृत मतलब नियमों के अनुसार अगर कोई बांधकाम नहीं करते है ना, इल्लीगल। अनाधिकृत मतलब इल्लीगल, ठीक है। इल्लीगल जो बांधकाम रहता है उसको क्या करती है? म्युनिसिपालिटी जाके उसको तोड़ देती है। अतिक्रमण विभाग क्या होता है? उसको तोड़ता है। अतिक्रमण मतलब जो नियमों का पालन नहीं करता है उसके ऊपर अतिक्रमण होता है। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर के व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करता है उसके ऊपर अतिक्रमण होता है। तो ये जो पाप हमने खुद पहले से नहीं लिया, आदम से आया है। कहाँ से आया है? आदम से आया है। और कोई भी बोलता है कि नहीं मैं पापी नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ। अगर यीशु मसीह है, उसके अंदर अगर यीशु मसीह है, उसके साथ में यीशु मसीह है, तो वो ठीक है। यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध ठहराए जाते हैं। बिना यीशु मसीह के हम शुद्ध नहीं ठहराए जाते। इवन दो गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद, लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, उसके बाद भी वो क्या करते हैं? परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे इस पाप से क्या कर, बाहर निकाल। मैं पाप से पतन हो चुका हूँ, मुझे तो पाप से बाहर निकाल, मैं और तू मेरा रक्षक बन। ये उस मंत्र के अंदर है। समझ में आ रहा है? शास्त्रों के अनुसार वो उस मंत्र के अंदर है। मतलब हर एक शास्त्र पाप को बाहर निकालने के लिए समझाता है। वेदास के अंदर लिखा है कि वो जो पाप जो है, पाप से बाहर निकालने के लिए क्या करता है? जो पाप है ये समाज के विरुद्ध लड़ना हमें सिखाता है, परिवार के विरुद्ध लड़ना सिखाता है, अपने लोगों के विरुद्ध लड़ना सिखाता है। समझ में आ रहा है? पाप ऐसी चीज़ है कि अपने ही लोगों के ऊपर वो लड़ना सिखाता है, क्योंकि पाप का अधिपति कौन है? शैतान। शैतान लोगों के बीच में रहकर लोगों के जीवन के अंदर पाप को बोता है। वो हमसे कोई प्यार नहीं करता है, शैतान हमसे प्यार नहीं करता है। आदम और हवा को मिलने के लिए अदन की वाटिका में जब शैतान गया, वो उनके साथ पाप की बात प्यार करने नहीं गया उनके साथ, उनको परमेश्वर के खिलाफ, उसके व्यवस्था के खिलाफ, उसके नियमों के खिलाफ, उसकी आज्ञा के खिलाफ
उसको बताने गया। वो चापलूसी की तरह वो उसको बोलता है परमेश्वर के विरोध में बंड करने के लिए, परमेश्वर के विरोध में चाल चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए। हालेलुया। तो ये पाप हमारे खून से ही आया है, हमारे खून से, हम जन्म से आए। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन के बाद हमने सोचना है कि मैं अब कौन हूँ, परमेश्वर का बेटा। यीशु मसीह के द्वारा हम धुलाए गए। यीशु मसीह के हर एक नियमों का हम जब पालन करते हैं तो यीशु मसीह खुश होते हैं, परमेश्वर खुश होता है कि मेरे बेटे ने इस संसार के अंदर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को गवाई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक जन, कोई भी शास्त्र पाप करना नहीं सिखाता है, लेकिन पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। अपने शास्त्र, पवित्र शास्त्र, कौन सा शास्त्र है? पवित्र शास्त्र, पवित्र बनाने के लिए वो शास्त्रों को बनाया गया। पवित्र शास्त्र हमें पवित्र बनाने के लिए वो सारी किताबों का एक संग्रह बनाया गया, ताकि हम उस शिक्षा को पाकर पवित्र बने। विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर पर क्या करें? विश्वास करें कि मुझे प्रभु ने, वो व्यवस्था ने क्या कर लिया था, व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था के अनुसार न चलने के कारण शैतान हमें हर परिस्थिति के अंदर तकलीफों में डाल डाल के पीस रहा है। कौन सी तकलीफें आ रही है हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन प्रभु को पता है। अगर हम उसके साथ में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को क्या करता है, हाथों में रखता है। बोलता है नहीं, ये मेरे बेटे ने क्या किया है, मेरे से प्रार्थना की है, मेरे बच्चों ने मेरे से प्रार्थना की है कि इस पाप से मुझे बाहर निकालना है। शैतान जो है हमारे जीवन को पूरी तरीके से बर्खास्त करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। वो नहीं समझाता है कि तू पाप मत कर, वो करता है तू पाप कर, तू पाप कर, तू पाप कर, ताकि वो जीते, हम हारे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे इस संसार में इसलिए भेजा कि ताकि हम जय पाए, हर चीज़ के ऊपर जय पाए। हालेलुया। हर चीज़ के ऊपर जय पाए। वो कौन जीत देता है हमें? यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह के द्वारा हम जय पाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ परमेश्वर के योग्य है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के नियमों का पालन भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म, कौन सा धर्म है? पाप, वो जो शैतान ने लेकर आया, वो सारे संसार को उसने गुमराह करके रखा है। लेकिन दुनिया के अंदर 50 ऐसे देश है कि प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा मेजर, मतलब ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। फुल कंट्री मानती है। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा विश्वास मेरे अंदर डाल कि मैं कभी भी तुझसे दूर न जाऊँ। कोई कमज़ोरियाँ, बहुत सारी कमज़ोरियाँ संसार ने, उस अधिपति ने हमारे अंदर डाली है, हमारे बच्चों के अंदर डाली, हमारे लोगों के अंदर डाली। कोई दारू पिए बगैर रहता नहीं, कोई चोरी करे बगैर रहता नहीं, कोई झूठ बात करे बगैर रहता नहीं है, कोई किसी के लिए गलत बोले बगैर रहता नहीं, विरोध करने के बगैर रहता नहीं है। आज यही चीज़ वो शैतान चाहता है कि हमारे द्वारा हो। लेकिन आज वो जो अतिक्रमण वो कौन करता है? जब हम नियम तोड़ते हैं, शैतानी आके हमको परमेश्वर से दूर करता है। समझ में आ रहा है? नियमों का पालन न करने के कारण हम किसके अधीन हो जाते हैं? शैतान के अधीन होते हैं। हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। किसके अधीन हो जाते हैं? और शैतान क्या हमें बख्शिश देता है क्या? हमें बख्शिश नहीं देता है। वो हमारे ऊपर अतिक्रमण करता है, वो हमें तोड़ के मरोड़ के रख देता है, और संसार के अंदर कोई भी हमें इज्जत देने के लायक नहीं बनाता है। वो हमें इज्जत देने के लिए नहीं चुनता है, वो हमें संसार के सामने हमारा तमाशा करने के लिए चुनता है। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उस तमाशे से बाहर निकले, उसकी संगति से बाहर निकले, उसके विचारों से बाहर निकले, उसके किए हुए प्लान से बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को अगर समझ लेंगे
तो हम यीशु मसीह के ऊपर पक्का विश्वास करें। शुक्रवार को ही मैंने एक मूर्ख मनुष्य, और शुक्रवार को भी बताया, उधर भी बताया मैंने। क्यों बताया? ताकि मूर्ख जो है वो पाप करते रहता है, बोलते चलता है, और जो बुद्धिमान रहता है वो एक सच्चा मसीह की तरह होता है। आइए हम उसी वचन को फिर से एक बार लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 24 से 29 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार एकदम स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि सबके दिमाग में बातें घुसेंगी। इसलिए जो कोई 7 का 24। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब क्या? मतलब बुद्धिमान एक सच्चा मसीह है, बुद्धिमान एक सच्चा मसीह है, और मूर्ख जो है वो झूठा मसीह के बारे में सुलझाता है। सच्चा मसीह क्या करता है? अपनी नींव यीशु मसीह ठहराता है। हर चीज़ के अंदर यीशु मसीह बोलता है, हर चीज़ के अंदर माता पिता भाई बहन टीचर उनको नहीं महत्व देता है। हर चीज़ के अंदर पहला स्थान किसको देता है? यीशु। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, उसके अंदर सदा परमेश्वर के लिए प्यार होता है कि नहीं, मेरा प्रभु ही सब कुछ करेगा, मेरा प्रभु मुझे मेरे परिवार को बदलेगा, मेरा प्रभु मेरे परिवार को पूरी तरीके से उन चीज़ों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या होता है मालूम है? दोनों घर हमको क्या, अभी दोनों अगर दो मसीह है, दो मसीह भाई बहन है, दो मसीह भाई बहन है, और एक जो भाई है वो पूरी तरीके से परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करता है। वो कहता है कि नहीं, मेरा चर्च है, मुझे प्रार्थना है, मुझे जाना है, मुझे मतलब परमेश्वर के घर में जाना है, ये मेरा नियम है। उस नियम को, अच्छी चीज़ों को क्या करता है? अपने ऊपर नियम करके लागू कर लेता है, ठीक है। और वो दूसरा मसीह जो रहता है वो अपने समय के अनुसार एडजस्ट करके प्रभु के पास आता है। शुरू में दोनों साथ में आए, दोनों के अंदर जो तकलीफें थी, जो प्रॉब्लम था, प्रभु उनको लेकर ज़रूर आया, लेकिन शुरू में वो सही थे। धीरे धीरे एक जो रहता है बोलते हैं अभी सब सेटल हो चुका है, एक बोलता है नहीं, मैं कंटिन्यू आखिरी तक वही क्या बोलते हैं, लगातार मैं उसी तरीके से चलूँगा। लेकिन एक रहता है अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार वो आने की कोशिश करता है। हालेलुया। कल ही एक भाई ने मेरे से कहा कि सिस्टर वो तो एक मतलब वो मसीह है, और उसके साथ के जो लोग हैं, मतलब जो लोग उनके साथ में उनका बपतिस्मा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, और वो बहुत आगे पहुंच गए। और ये जो मेरे साथ था उसको मैंने पूछा कि वो तेरे साथ में ही तो उन्होंने सब कुछ मतलब प्रभु के पास आए, तो क्यों नहीं जाता है? क्या है, मैं टाइम नहीं मिलता है, ड्राइविंग करता हूँ ना। अरे लेकिन ड्राइविंग तो एक दिन के लिए 2 घंटा निकाल कर तो तू जा सकता है, तेरे हाथ में तेरा साधन है, तू परमेश्वर के साथ निकट रह सकता है। बोलता है कि हर एक चीज़ को वो मानता है, बोले सब जगह प्रभु है। क्या बोलता है वो? क्यों बोलता है? क्योंकि वचन की गहराई उसके अंदर नहीं है। लोग भी जब इधर से उधर जंप मारते हैं, बोलते उधर भी प्रभु इधर भी प्रभु है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, उधर भी मसीह है इधर भी मसीह है ना, तो किधर भी जाओ ना। फिर हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं क्या? वो भी घर है, ये भी घर है, घुस जाओ ना। जा सकते हैं क्या? बोलते हैं मसीह लोग, बोलते हैं अरे उधर भी प्रभु इधर भी प्रभु, उधर भी वचन है इधर भी वचन, उधर भी पास्टर है इधर भी पास्टर है, लेकिन उधर का पास्टर गोरा है, इधर का पास्टर काला है। फिर हालेलुया, हालेलुया। मतलब लोगों को बात करने का मतलब परमेश्वर के वचन की गहराई न मानने के कारण वो लोग अपने आप को सरदार बना लेते हैं, अपने आप को गुरु बना लेते हैं।
परमेश्वर को गुरु नहीं मानते। जो परमेश्वर को गुरु मानता है वो हर एक चीज परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि वो घर मेरा है, बोलेगा नहीं वो घर मेरा नहीं, मेरा घर ये है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। और जब हम नियमों में चलते, कोई देखता नहीं लेकिन वो देखता है, वो देखता है। हम जब विश्वास योग्य रहते परमेश्वर के साथ, विश्वास योग्य जब नहीं रहता है तो तकलीफें उसके ऊपर आती ज़रूर है, लेकिन वो क्या करता है मालूम है? अब हम ये जो घर बनाने वाले का जो उदाहरण पढ़ेंगे वहाँ पर लिखते हैं कि बाढ़ आती है, बारिश आती है, सब आती है, तो वो क्या होता है? अगर एक सच्चा मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अंदर चलेगा तो वो कभी गिर नहीं सकता। उसको प्रभु सावध करेगा, ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम देखेंगे, देखो लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 46 से 49 पढ़ेंगे। ये बाद में वापस यहाँ पर आएंगे हम पूरा। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसको 48। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, तो क्यों मुझे तुम हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान वह है, उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि वह कैसा था? वो पक्का था। वहां पर वो बोलता इधर का उधर हो जाए, मैं अपने स्थान को स्थिर रखूंगा। चाहे कोई मेरे से बात करे, चाहे मेरे से बात नहीं करे, लेकिन मैं वहाँ पर स्थिर रहूँगा। परिवार के अंदर ऐसे मैटर्स बहुत होते हैं, है ना? बहुत होते हैं, बहुत। लेकिन वो परिवार क्या करता है? कभी भी उस माता पिता की इच्छा नहीं रहती है कि हमारा बच्चा हमें छोड़कर बाहर जाए। हालेलुया। जिसने बचपन से उसको संभाला है, जिसने बचपन से उसको देखा है, कभी भी नहीं लगता कोई भी माता पिता को कि उनके बेटे उनके घर को छोड़कर जाए। कोई भी माता पिता नहीं। तो जब ये शारीरिक माता पिता नहीं चाहते तो वो चाहेगा क्या? वो चाहेगा क्या? वो दिल पे पत्थर रखते वो लोग। कुछ फंक्शन रहेगा, पहला देखेंगे आया क्या बड़ा बेटा, आया क्या छोटा बेटा। क्यों? प्यार करते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हमारी हद को लांघ कर वो बाहर जाते हैं। आप पूछिए कोई भी माँ बाप अपना बच्चा उनके साथ अगर गलत तरीके से चलता है तो बोलते जाने तो क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलेगा। एक भी माँ बाप नहीं बोलेगा। हर एक माँ बाप बोलेगा मेरा बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे लोग मेरे साथ रहने चाहिए। और वो खुशी से क्या क्या बना के खिलाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। वो माँ को अगर दर्द भी रहेगा ना, वो उठ कर क्या करेंगे? अपने बच्चे को बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा भूखा है, उसको कुछ ना कुछ बना के खिलाओ। ये है प्यार। तो वो परमेश्वर वही प्यार हमसे करता है, उससे भी बढ़कर करता है, उससे भी बढ़कर वो करता है। और जब उसने हमें दिया हुआ चीज़ उसको हम दूर करते हैं, हम अपने बच्चों को अगर हम दूर करेंगे तो वो बच्चा क्या होगा? क्या होगा? उस बच्चे का पतन हो जाएगा। उस बच्चे का क्या होगा? पतन होगा। वो बच्चा हम सोचते नहीं बाबा ये बाहर चला जाएगा तो दुनिया के लोग या तो उसकी बीवी उसको मेरे से भी दूर करेगी और उसको गलत चीज़ें उसके अंदर आएगी। हो जाता है।
शादी के पहले सब लोग बहुत अच्छे रहते माँ बाप के साथ, शादी के बाद फिर वो बोलते हैं बीबी का गुलाम। सभी तो बीवियाँ वैसी नहीं रहती है, हालेलुया, लेकिन कुछ तो रहती है, कुछ तो क्या 99% रहती है, 1% ही माँ बाप की रहती है। सोचते 1% ही सोचते नहीं नहीं वो माँ बाप और ये माँ बाप मेरे लिए सेम है, हालेलुया, क्योंकि उनकी नींव कैसी है, पक्के अपने परिवार से प्रेम करने वाले लोग हैं, हालेलुया। जो अपने परिवार से प्रेम करता है, जो अपने बड़ों से प्रेम करता है, माँ बाप हमारे जन्मदाता हैं। जो जन्मदाता होते हैं वो हमारे लिए जन्म देते समय बहुत कुछ योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ ऐसे सोचते हैं कि मैं इस बच्चे के द्वारा किस तरीके से इसको मैं आगे बढ़ाऊं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो वो कितना सोचता रहेगा, गर्भ में रचने से पहले उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया। यिर्मयाह 1:5 कहता है गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया। मतलब क्या लगाया, उसने हमारे लिए योजना बना के रखी वहाँ पर। उस योजना को शैतान आके तोड़ता है हमारे जीवन में आकर। अगर लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह जब हमारे नज़दीक आया, किसी बात में कभी कभी हम उतावलीपना करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़ लेना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है कि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इस धरती के लिए यात्रा के अंदर आया हूँ और ये यात्रा पूरा करके मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। यात्रा करके यात्रा में भटक न जाओ, मैं पूरी तरीके से तेरे पास आना चाहता हूँ। चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तूने मुझे यात्रा के लिए भेजा तो मुझे एसी हॉल मिले, है ना, रहने के लिए रिसोर्ट रहे, रिसोर्ट की तरह मैं मस्त रहूँ। परमेश्वर वो चाहते हैं हमारे लिए जीवन में। आदम की वाटिका जो बनाई परमेश्वर ने आदम को रखने के लिए, बहुत कुछ सुंदर बनाया था उसने। तो जब हमारा घर बनाते समय क्या प्रभु हमारे लिए इस घर को बनाने के लिए क्या वो नहीं चाहता है? क्या वो चाहते? तभी तो यीशु मसीह को उसने धरती पर भेजा, यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि तुम उस बड़े कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ में रखो, उस बड़े ज्ञानी को साथ में रखो। वो हर तरीके की हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारी सदा रक्षा करता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। मूर्ख मनुष्य क्या करता है? मूर्ख मनुष्य बोलेंगे आप क्या टाइम पास है, क्या किसका मतलब, अभी मैं बड़ा हो चुका, अभी मैं टीन नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका। आजकल के 10 साल के बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं अभी तो हमको बहुत आता है, बहुत। आज ये मोबाइल्स जो है, मोबाइल्स इतना सिखा दिया है कि जो बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं है वो सारी बातें तुम 10 साल के बच्चे को पूछो, सब कुछ पता चल जाएगा। हालेलुया। 10 साल के बच्चे को समझता है प्यार क्या चीज़ है। क्यों? शैतान ने छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करना शुरुआत किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनके दिलों के अंदर गंदी हरकतें डाली है, सारा विचार डाल दिया है। छोटे बच्चे, अभी ये कितना रहेगा, 10 साल का रहेगा, कितना छोटा है, 4th में है ना तू, फिर 6th में लिखा दो। 4th के बच्चे के अंदर डालता है, तो आप सोचिए 4th का बच्चा प्रेम करना सीखता है, शैतान कितना बच्चों के साथ खेलता है। वो कौन सा प्रेम? फिजिकली अट्रैक्शन, इमोशंस। उस किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल दिया है, तो वो मोबाइल मतलब शैतान इस तरीके से बच्चों के द्वारा भी गंदा गंदा काम करना शुरू कर दिया है। तो आज हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु हमारे बच्चों को तो अपने लहू तले क्या कर छिपा के रख मेरे पिता। उस समय 2019 में जो शुरुआत हो गई कि मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई, ये डबल पढ़ाई बच्चों की हो गई। पढ़ाई एक तरफ रह गई और दूसरी पढ़ाई शुरू कर। हालेलुया। अगर वो घर यीशु मसीह के वचनों पर स्थिर है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है,
तो घर के लोग बोलेंगे नहीं ये बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। प्रार्थना कर, आराधना कर, स्तुति कर, परमेश्वर के वचन पढ़, और वह हर समय उसको हिदायत देगा, हर समय उसको बोलता जाएगा ये गलत है, ये गलत है। भले सामने वालों को बुरा लगता है, लेकिन वह अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करेगा, हर समय उसको गलती का एहसास कराएगा। और जब वो गलती का एहसास करेंगे, हमको बोलना है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि उठते बैठते उसको बोलो, उठते बैठते परमेश्वर के बारे में बोलो, ताकि परमेश्वर धीरे 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 सडनली प्रभु उसके जीवन के अंदर क्या करेगा, बदलाहट लाएगा। क्या करेगा, पश्चाताप देगा, नहीं मैं जो कर रहा हूँ क्या है, गलत है, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहा हूँ, ये गलत है, मुझे ये करना नहीं है। तो नींव जो है उसकी पक्की करने के लिए माता पिता स्वयं उसमें स्थिर होना है। हालेलुया। माता पिता को स्थिर होना, अनजाने में कभी कभी अपने परिवार के अंदर नहीं मानते बच्चे, बड़े होने के कारण वो लोग नहीं मानते, क्योंकि वो दुनियादारी में रहते। वो गलत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो चला रहा है वो शैतान, वो दुनिया को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से अपने लपेटे में ले रहा है। और वो अपने बच्चे बाहर जाते हैं, हम भी बाहर जाते, तो उसमें हम घूमते फिरते, तो हमको वो पता भी नहीं चलता है कि उसने कब हमारे जीवन के अंदर इस पाप को बो दिया है, सारे परिवार से हमें दूर कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आज मौका है, अगर हम बुद्धिमान हैं, हम अगर बुद्धिमान हैं, तो हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो उस चट्टान पर विश्वास करेगा, तो जो भी तकलीफें आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, हम उससे कभी भी नहीं डर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर जी आगे 6:48 लुका। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर समान बनाते समय भूमि गहरी खोदकर, हाँ, भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हाँ, चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, परंतु उसे हिला न सकी। आगे, क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब धारा उस पर लगी, वह तुरंत गिर पड़ा, वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। जब उसके ऊपर अतिक्रमण हो गया, तो वो घर क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब जो आज्ञा पर नहीं चलेगा, तो उसका घर वो कैसे संभाल पाएगा। हालेलुया। अगर हम विश्वासी है, हम अगर परमेश्वर की आज्ञा से चलते, ऑटोमेटिकली हमारा परिवार धीरे 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 क्या हो जाएगा, उसमें दरार नहीं आएगी, सुंदर बनता जाएगा, डेकोरेटिव बनता जाएगा। हालेलुया। डेकोरेटिव बनेगा, उसके अंदर से अच्छे अच्छे कर्टन्स आएंगे, अच्छा घर का माहौल, अंदर की पूरी तरीके की जो चहल पहल है, किस तरीके से कैसे बनाना है, इंसान वैसे बनता जाएगा। आज परमेश्वर वही कहना चाहता है। एक अच्छा विश्वासी जो है, वो जो विश्वासी, उसने कहाँ पर घर बनाया, चट्टान पर। चट्टान पर मतलब क्या, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसने बनाया। और चट्टान पर घर मतलब चट्टान, ऊंचे स्थान पर जब घर बनाता है, चट्टान के ऊपर मतलब पत्थर के ऊपर नींव डाल के, वो सबको दिखता है, अरे ये चट्टान देखो कितना सुंदर घर है, कितना मस्त है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते, वो दिखता है, उसको छुपा के नहीं रख सकते। एक अच्छे विश्वासी का विश्वास से जब चलता है, उसको कोई भी छुपा के नहीं रख सकता है। वो उसकी शुरू में उसको गलत बोलेगा ज़रूर, लेकिन अंदर से बोलेगा ये सच्चा आदमी है, ये सच्चा आदमी है, ये गलत नहीं है। इसने गलतियों को क्या किया है, सुधार कर अपने आप को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 15 पढ़ेंगे सिस्टर। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आता है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, फाड़ने वाले मतलब जो भी झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। कौन रहता झूठा भविष्यवक्ता,
झूठा मसीह, मूर्ख मसीह, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो हर समय हमें उल्टा ही सिखाएगा। वो बोलेगा मुझे बहुत वचन आता है, वचन में ऐसा है, लेकिन वो भाई देख बहुत रुबाब करता है, हमसे देख बहुत अकड़ से बात करता है, अकड़ के चलता है। इस तरीके से हमारे जीवन में एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ क्या करता है? गलत बोलता है, गलत होता है। झूठा भविष्यवक्ता, उसको झूठा भविष्यवक्ता बोला जाता है, झूठा मसीह बोला जाता है, क्योंकि उसकी नींव परमेश्वर के प्रेम के ऊपर टिकी नहीं है। उसकी नींव परमेश्वर के प्रेम के ऊपर टिकी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उनके फलों से तुम उन्हें, उनका स्वभाव, फल, उनका स्वभाव जो रहता है वो लोगों को थोड़े थोड़े दिन अच्छा लगता है, उसके बाद में लोग डर के उसके पास जाते हैं। आपने देखा एक गुंडा आदमी, जो गुंडे रहते हैं, उनके साथ में जो लोग रहते हैं वो उनसे प्यार नहीं करते, वो प्यार नहीं करते, वो लोगों के जीवन के अंदर डर पैदा करते। ये लोग हमारी आज्ञाओं को माने, समझ में आ रहा है? डर पैदा करते हैं। देखो गुंडा जाते समय अच्छा आदमी भी उसको सलाम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको सलाम नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा? चाटा लगा के रख देगा। हालेलुया। मतलब वो गुंडे के साथ जो जितने भी लोग रहते हैं, सलाम इसलिए करते हैं कि जब भी कुछ मौका आता है तो हम उसके द्वारा मदद मांगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस गुंडे से बढ़कर हमारा परमेश्वर इतना मान सामर्थ्य है। उन गुंडों को ख़त्म करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उन गुंडे की गुंडेगिरी ख़त्म करने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है, तो उस गुंडे का अधिपति कौन है? वो शैतान। क्योंकि वो सबको क्या करना चाहता है? ख़त्म ही, सत्यानाश ही करना चाहता है। वो सबकी सत्यानाश करना चाहता है, परमेश्वर की रचना की सत्यानाश करना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया है तो हमें पहचान लेना है कि मेरा यीशु मसीह सारी तकलीफ से मुझे बाहर निकाले। मैं इस संसार के अंदर अगर यात्री हूँ तो मुझे अपनी पहचान होनी चाहिए कि यात्रा करते समय मैं भटक न जाऊँ। समझ में आ रहा है? यात्रा करते समय अगर हम बदलापुर जाने वाली गाड़ी से बेलापुर की गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये कौन सा स्टेशन है? ठाणा स्टेशन में है ना, बदलापुर बेलापुर सब एक लाइन से ऐसे खड़े थे, है ना? थाना में ना, थाना में नहीं, वहाँ से गाड़ियाँ जाती है ना। तो एक बार मैं भटक गई थी, तभी मैं बोलती हूँ। सुबह निकली मैं 7 बजे घर से, सुबह 7 बजे घर से निकली। मेरे हाथ में इतना सारा बाइबल्स का लोड था, 2 बॉक्सेस थे, और बराबर थाना तक आई मैं, ऑफिस से थाना तक आई। और थाना से मुझे बदलापुर की गाड़ी पकड़ना है ताकि मैं उल्लासनगर आऊँ। नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि किस गाड़ी में बैठूँ। तो जिस तरीके से मैं एक इंसान को बोला कि ये बदलापुर की गाड़ी कौन सी है, उसने मुझे डायरेक्शन क्या बोला मालूम है? कौन सा तो प्लेटफॉर्म पे जाओ, उधर बदलापुर की गाड़ी है, उधर BL लिखा हुआ था। क्या लिखा था? BL, लेकिन वो रूट अलग था बेलापुर का। मैं जब बैठी उसके अंदर, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब उसके अंदर बैठी, देखो डायरेक्शन किसने किया? मैंने पूछा, ऐसा नहीं कि मैंने पूछा नहीं, मैंने किसी से पूछा कि ये बदलापुर गाड़ी जाने वाली गाड़ी कौन सी है। तो उसके वो लोकल के ऊपर लिखा था BL मतलब मुझे लगा बदलापुर है। तो उसमें बैठ गई। बैठने के बाद जब वो गाड़ी चालू हो गई, इधर जाने के बजाय उधर जाने, मैं बोला चलते मैं स्टेशंस को देख रही हूँ। मैं बोली इतने सफाई वाले स्टेशन क्यों आ रहे हैं? मतलब ये तो स्टेशन बदलापुर जाने के समय नहीं रहते हैं। तो नेरुल और वो बहुत अच्छे मतलब उनका पटरी बिटरी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, प्लेटफॉर्म्स। मैं बोला ये स्टेशन तो ये साइड के है ही नहीं है, ये स्टेशन कैसे आ रहे हैं? तो जाते जाते बदलापुर स्टेशन का एक स्टेशन छोड़ के एक औरत को मैंने पूछा कि मुझे बदलापुर जाना है, तो ये स्टेशन आ रहे हैं, तो ये गाड़ी कहाँ जाती है? बोलती ये कोंकण रोड है। कौन सा रूट है? मैं बोला मैं तो बदलापुर गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे साथ में एक सिस्टर भी थी।
तो उसको भी नहीं मालूम, हम दोनों गए थे। तो वो बोली बाप रे अब इतना बड़ा बोझा। तो उसके पहले फिर एक ने हमको बोला कि तुम्हारे पास टिकट बदलापुर का है और तुम बेलापुर जा रहे हो, अभी तो तुम बहुत देर लग जाएगी तुमको जाते जाते, कम से कम 3-4 बज गए थे हमको। फिर उसने बोला कि आगे जाएंगे तो तुमको टीसी पकड़ लेगा, उससे अच्छा पहला स्टेशन उतरो। उतना बोझा लेके हम पहले उसके पहले का स्टेशन पर उतरे। उतर कर बोला वहाँ से ठाना जाओ, बस पकड़ के इधर जाओ ठाना, और ठाना जाने के लिए पहले रिक्शा पकड़ो, रिक्शा के पास हाईवे पे जाओ, हाईवे पे जाकर वहाँ पर बस आएगी, इतना बड़ा बोझा लेके बस में बैठो। गए हम लोग दोनों भी बैठ के गए वहाँ पर, बस रिक्शा से गए ठाना स्टेशन वो हाईवे पे गए, हाईवे से बस पकड़ी, बस में उतना लेकर बस में बैठे, बस से ठाना स्टेशन आए, ठाना स्टेशन से वापस लोकल पकड़ी, वापस लोकल पकड़ के फिर हम लोग उल्लासनगर पहुँचे। अब बताइए सुबह से 7 बजे बिना खाए निकले हुए, रात को 9 बजे घर पहुँचे। आया समझ में? ना समझ। शैतान कैसे भी डायरेक्ट करेगा, वो देखेगा नहीं, वो बताएगा नहीं कि मैं बहुत इससे आया हूँ। हम किसको डायरेक्शन पूछ रहे? उस समय अगर मैं जाकर वहाँ पे टीसी को बोलती थी, स्टेशन मास्टर को पूछती थी, तो सही डायरेक्शन देते थे कि नहीं देते थे? नहीं थी, एकदम नहीं। बॉम्बे के अंदर मुझे पता ही नहीं, लोकल में चढ़ना तक मुझे मालूम नहीं था बरोबर, लेकिन पास्टर बोलते थे यहाँ से उधर जाना, उधर से उधर जाना, उधर से फ़ोन पे मैं जाती थी डायरेक्शन सिर्फ। लेकिन आगे जाके डायरेक्शन गलत हो गया ना, बदलापुर तो BL रहेगा, उधर भी BL इधर भी BL। बदलापुर वैसे 2 मसीह, एक झूठा और एक सच्चा। तो मतलब सुबह का जिस तरीके से शैतान हमको समझ में भी नहीं आएगा कैसे भटकाता है, नहीं समझ में आएगा हमको लगता है कि हम जा रहे बराबर, सही जा रहे। वो किसी के भी रूप में आकर क्या करेगा? हमको भटका देगा। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम 100% फंसेंगे। अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमें अगर नहीं है, उसके विश्वास के अंदर अगर हम स्थिर नहीं है, 100% हम भटके। अभी वो जो आदमी ने कहा, उसने भी देखा BL है, भटक गए ना, उस पर विश्वास रख के गए। हालेलुया। तो ये है जीवन है, हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं, और अच्छे जीवन की यात्रा करने के लिए दुख आएंगे, सुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन हमें स्थिर रहना है। जब प्रभु ने मुझे बुलाया है, क्या बोलना है? प्रभु ने मुझे बुलाया है, उसने मुझ पर चित्त लगाया, मतलब उसने मेरे लिए योजना बना के रखी। गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैं क्या बनूंगा, इस बात की जानकारी उसे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, वकील का किया, इसका किया, ICW किया, लेकिन मैं जब जॉब पे लगी तो सबसे घर में ज़्यादा मेरी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। लेकिन मैं जॉब पे लगी गवर्नमेंट के जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब में लगी मैं। 3 तरफ मुझे ये आया, कॉल लेटर आया, तो मैं गई और तीनों इसमें पास हो गई। लेकिन चॉइस मेरे ऊपर थी कि मैं कहाँ जाके अटेंड करूँगा, और मैं एक जगह पर हो गया। लेकिन वहाँ पर उस समय मैं प्रभु में नहीं थी। वहाँ पर जब सेटल हो गई तो वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ 1-2 साल के अंदर, मैं परमानेंट गवर्नमेंट के अंदर थी, लेकिन उन्होंने मुझे सेमी गवर्नमेंट के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो 2 संस्थाएं साथ में थी। और ऐसा कर दिया कि मेरा रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट कर दिया। मेरा रिकॉर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट का था उसमें से डिलीट करवाया और सेमी गवर्नमेंट के अंदर नाम डाल दिया, और उसमें परमानेंट जॉब ने कॉन्ट्रैक्ट जॉब के अंदर मेरा नाम डाला। समझ में आ रहा है? और काम मेरा परमानेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का काम मेरे से करवा के लिया।
2-3 साल के अंदर मेरा वो जॉब, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस का वो सेमी गवर्नमेंट का था, तो उसमें से वो बंद हो गया। लेडीज़ लोगों का जो संस्था था वो बंद हो गया और मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई। फिर मैं गवर्नमेंट के इसमें जाकर कहा कि मेरा तो इसमें यहाँ से नियुक्ति हो गई, तो फिर किस तरीके से तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा। तो केस 1-2 बार किया, फिर छोड़ दिया। मतलब 2-3 साल तक मेरा वो गवर्नमेंट का जॉब निकल गया, कुछ भी फाइनेंस जो हो गया। तो इतना पढ़ने के बाद भी मैं जहाँ जहाँ काम करती थी 2-2 साल के अंदर एकदम आगे बढ़ती थी, किधर ना किधर जलन, क्योंकि वहाँ पर जलन हो गया था कि ये लड़की आगे बढ़ जाएगी, ये लड़की सीए के साथ बैठ के आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए वहाँ पर मेरे साथ में वैसा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आगे भी 2-3 जॉब के अंदर ऐसा हुआ। बोला प्रभु ये क्या है, ये क्या है कि हर जगह मैं सर्विस करती हूँ और मेरे साथ चीटिंग क्यों होता है। तो मेरी जो बहन अभी प्रभु के पास है, तो उसने बोला तू इतनी पढ़ी लिखी सबसे ज़्यादा, मैं सबको जॉब लगाती थी, मेरी वजह से किसी को जॉब मिलते थे, पुलिस में मेरे नाम से, पुलिस में भी PSI, सब मेरी फ्रेंड्स सब बड़े बड़े पोस्ट में थी। लेकिन मैं हर समय प्रभु से जवाब करती थी, प्रभु क्यों क्यों क्यों। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए मुझे चुना। आज 20 साल हो गए प्रभु की सेवा करते। हालेलुया। बिल्कुल नहीं, मैंने इस तरीके से रिज़ाइन दिया कि जब मेरा पिताजी का देहांत हो गया और मैं CA का काम करती थी, CA का पूरा कंप्लीट। तो मेरा वो ऑफिस के अंदर जब मेरे जनरल मैनेजर का फ़ोन आया, कहता है कि डॉर्ती, और मेरे पिता का बॉडी ऐसा सामने था, बोला डॉर्ती देख वो फाइल कहाँ रखी है। उन्होंने ये नहीं सोचा, मेरे परिवार के बारे में मैं नहीं सोचा, और मैं सबसे ज़्यादा मेरे पिता से प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। ये नहीं सोचा कि उनके घर में इतनी दुखद घटना घटी है, तो ये लड़की को मैं कैसे फ़ोन करूँ। समझ में आ रहा है, संसार को हमारी चिंता नहीं है, संसार हमारे दुखों के अंदर शामिल नहीं हो सकता है, वो और भी दुख में डाल सकता है। और जब मैंने देखा उस चीज़ को, क्योंकि उसी सेम टाइम पे मैं भी बीमार थी, मेरा पिता भी बीमार था, मुझे अपेंडिक्स हो गया था, और मेरा पिता ऐसे चलते चलते गिर के उसका ट्रैकिया चेंज हो गया था। 20 दिन में मेरा पिता ख़त्म हुआ। और जब हम दोनों भी सब मतलब छोटी थी तो बहुत प्यार करता था मेरा पिताजी। तो मेरे पिता की जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, उसके पहले मैं पिता से मिलकर आई, और मेरे बड़े भाई ने मुझे प्रार्थना किया। अपेंडिक्स था, बाकायदा अपेंडिक्स था मुझे। मेरे बड़े भाई ने प्रार्थना किया, अंदर घुसे, 3 टाइम मेरा चेकअप हुआ, 3 टाइम अपेंडिक्स के। तीसरे टाइम चेकअप किया, बोला अपेंडिक्स है ही नहीं, अपेंडिक्स नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ से यहाँ तक तड़पती थी ऐसे रोल होके। कुछ अपेंडिक्स नहीं था मुझे, पूरी तरीके से गायब हो चुका था अपेंडिक्स, सिर्फ उसकी वजह से। हालेलुया। और उसके बाद में पिताजी का ऐसा हुआ, और मैं उस कंडीशन में मैं गई, ऑफिस भी जाती थी, पूरे घर को चलाती थी उस समय। और वहाँ पर जनरल मैनेजर बोलता है कि डॉर्ती ये फाइल किधर है, दिल्ली से बहुत सारे लोग आ गए हैं, मतलब अभी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, मुझे फाइल किधर है बताओ। मैं पिता के सर के पास बैठी हूँ, अब बताइए कैसा होगा। मतलब उनके अंदर इतना भी इंसानियत नहीं कि इनके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या करना चाहिए। मैं पूरा सुबह 8 बजे उनके कब्रिस्तान में जाके बैठती थी। ऑफिस में जाने के पहले गाड़ी चलाती थी, तो ऑफिस में जाने के पहले कब्रिस्तान में जाती थी, उधर बैठ के देखती थी कि किधर मेरा बाप मिलेगा। हालेलुया। और फिर जाके ऑफिस जाती थी। किसी को भी पता नहीं मेरे घर में, ये इतना जल्दी घर का पूरा काम करके जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरा पति दिया ना, वो बाप की तरह दिया। बहुत प्रेम करने वाला बाप, बहुत प्रेम करता एकदम। प्रभु मुझे अभी 2-3 दिन पहले बोला, अरे मैंने तुझे बेस्ट दिया यार, तू क्यों डरती किसी चीज़ को। जब मैं तुझे बेस्ट देता हूँ तो तू सिर्फ मुझ पर विश्वास रख। हालेलुया। तो उसी विश्वास के साथ मैं आपसे बताती हूँ कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें झुकने नहीं देगा मेरे भाई, कभी नहीं झुकने देगा। लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लोग हमें गलत बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें गलत नहीं बोलता है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, वो उत्तम बनाएगा, हमारे हर एक परिस्थिति को उत्तम करेगा। क्योंकि हम अगर कलीसिया में आते हैं, हम अगर कलीसिया में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, तो कभी भी बोलना, मैं अगर ये वचन पढ़ाती हूँ आपको, लेकिन ये वचन मेरे लिए भी बोलती हूँ। हालेलुया। जब प्रभु रहस्य से मेरे साथ बातें करता है तो मुझे बहुत खुशी होती कि प्रभु आज तूने मेरे साथ ये बातें की। हालेलुया, हालेलुया। पहले मुझे ये आशीषित है, ये आशीष पहले मुझे मिलनी चाहिए। इस तरीके से वचन को मैं प्रभु को कभी भी बोलती हूँ। तो आज ये जो घर है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का घर हमारे अंदर है, तो प्रभु क्या करेगा? हर समय हमें अपने सरों को उठाएगा, बोलेगा नहीं तू कमज़ोर था, अब नहीं है, तू कमज़ोर था, अभी नहीं है। हालेलुया। और ये चीज़ को हम हर समय थैंक्स मतलब धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर 100% हमारी चीज़ों को उस लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो टेस्टिमनीज क्यों होनी चाहिए, तब हमें परमेश्वर का प्रेम समझ में आता है। वचन तो सभी बांटेंगे, लेकिन मिशनरी बहुत कम लोग होते हैं। जब ये सारी चीज़ें संसारिक चीज़ों को देखकर बोला मैं इतना कमाती हूँ, सबके 5 कंपनियों का अगर मैं सीए का काम करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मेरे दिमाग से डिलीट करिए, मैं तेरी सेवा करूँ। ऐसे शहर में भेज कि जो तेरी सेवा के अंदर, मैंने अपने घर को कभी छोड़ा नहीं था, अपने घर से पाँव बाहर निकाला नहीं था। मेरी जो जमा पूंजी थी वो निकाल कर मैं बोला मैं जा रही ट्रेनिंग को, मिशनरी ट्रेनिंग। हालेलुया। मेरी माँ एकदम ये हो गई, इसने कभी अपना घर का दरवाज़ा बाहर लागा नहीं, ये वहाँ पर हॉस्टल में जाके रहेंगी कैसे? हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का समय आता, उसने मुझ पर चित्त लगाया था, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और मैं वहाँ से ट्रेनिंग गई अपने जमा किए हुए पैसे से। समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग करके फिर मैं, प्रभु ने उसके बाद में धीरे धीरे फिर से एक बार परीक्षा हुई, लेकिन मैं बोला मैं हार नहीं मानूंगी, फिर से गई दूसरी ट्रेनिंग को, और तीसरी ट्रेनिंग तो होने नहीं दी, तीसरे ट्रेनिंग तक मैं उल्लासनगर गई। हालेलुया। शादी होके मेरी उल्लासनगर आ गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरी शादी भी अद्भुत तरीके से हुई। जब यहाँ से रिश्ता आया तो प्रभु बोलता है मैं भेज रहा हूँ। प्रभु क्या बोलता है? मैं भेज रहा हूँ। मैं बोला ये आवाज़ किसकी है? बोला प्रभु बोलता है मैं भेज रहा हूँ। बुखार में एकदम तपती हुई प्रभु की आवाज़ सुनी, बोला तू डर मत, मैं भेज रहा हूँ। और जैसे ही हुआ, देखा एंगेजमेंट, शादी, 3 विजिट खत्म, और इधर आके पहुँच गए। हालेलुया। और बेस्ट दिया, बेस्ट दी बेस्ट। ऐसा नहीं कि एकदम साधारण, नहीं, एकदम बेस्ट दिया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रभु के साथ चलता है, उसको प्रभु बेस्ट देता है। कितनी भी कठिनाइयाँ है, परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों को देखकर अगर हम परमेश्वर को कम समझेंगे और शैतान को मौका देंगे, तो शैतान तो अपना काम करके अतिक्रमण कर देगा, सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। तो घर बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस घर को बनाने वाला यीशु मसीह है, तो उसके साथ में सदा सच्चाई से चलना है। भले दुनिया कुछ भी कहे, उनको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे सच्चा चलना है। हालेलुया। जो कुछ भी है उस पर चलना है। हालेलुया। आइए हम फिर से उस वचन पे आएंगे। 7वां अध्याय, उसका 25, मती 7 उसका 25। और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियाँ चली। क्या करेगा? मेह बरसेगा, तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, संकट आएंगे। मेह ऐसे आकर हमें नष्ट करने की कोशिश दुष्टता करेगी, वो दुरात्माएं करेगी, वो दुश्मन करेगा। लेकिन हर एक चीज़ के अंदर क्रॉस करना, उस यात्रा को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं प्रभु, तो मुझे उन चीज़ों से बाहर निकाले। हमारा विश्वास,
हमारा विश्वास, जैसे हम विश्वास करते हैं हमारी परीक्षाएं होगी, हमारे अपने लोग अपनी परीक्षा लेंगे, हमारे अपने लोग बोलेंगे अरे क्या प्रभु प्रभु करता है, क्या प्रभु के लिए पास जाता है, एक ही धागे पे जाएगा क्या तू स्वर्ग? बोला हाँ जाऊँगा, नहीं जा बोलना ही नहीं है, धागे पे ही जाएगा क्या, सीढ़ी से जाएगा, बोलना ही नहीं है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाऊँगा। हालेलुया। और वो जिस चीज़ हम करते हैं वो झूठे लोग, हमारे अपने लोग हमारे अंदर वो झूठ बातें डालेगा, हमारे अपने दोस्त, कोई भी दोस्त, वही दोस्त हमारी बदनामी करेगा। जो दोस्त को हम पूरा अपना समझते हैं, जो दोस्त को हम अपना मानते हैं, वही हमें लूटेगा, वही हमें गिराएगा, वही हमारे तकलीफ़ों को क्या करेगा और ऊंचा करेगा। तो हमें किसको दोस्त बनाना है? वो सच्चा दोस्त है, वो सच्चा रक्षक है, वो दया और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य है। वो जब महिमा के योग्य है करके हम समझते, धीरे धीरे हमारी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, सुधार आएगा। और हम सुधरते हुए हम डरेंगे नहीं, जितने हम बढ़ेंगे उतना संकट बढ़ाएगा, लेकिन उसको पार करने के लिए उस चट्टान पर जब हम खड़े हैं तो वो हमें क्या करेगा, हिलाएगा नहीं, बोलेगा तू शांत खड़े, बोलेगा डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के, डरो मत चुपचाप खुदा की नज़ात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप, डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। मूसा के समय, मूसा जब इज़राइलियों को लेकर जा रहा था, आगे समुद्र पीछे फरो की सेना, बोलता उधर तो हम लोग ईंटें बना के हमको कैसी भी गुलामी की रोटी तो मिलती थी, अभी आगे तूने मरने के लिए हमको लाया है क्या? आगे तो क्या है, समुद्र है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, टाइम निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु भोज के अंदर हम जा रहे हैं मेरे पिता। इसके पहले प्रभु, आज से अभी से प्रभु हमारी पूरी कलीसिया प्रभु विश्वास के अंदर मजबूत बनेगी प्रभु। किसी झूठे मसीही के सहवास में अगर आएंगे तो प्रभु वो अपने आप को बचाकर बाहर निकलेंगे मेरे पिता। हर एक परिस्थिति के अंदर प्रभु वो तुझे पहला स्थान देंगे। तू महिमा के योग्य खुदा है मेरे प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। सभी को तू आशीष कर मेरे पिता, सभी को तू आशीष कर।
तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।